नमस्कार दोस्तों। 6 जून कल दिन भर का मौसम, झारखंड से दिल्ली तक का वेदर। बड़ी खबरें, आइए विस्तार से जाने वेदर समाचार इस प्रकार हैं। झारखंड वेदर टुडे। झारखंड के इन जिलों में आज तेज बारिश और आंधी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। झारखंड में आज का मौसम एक बार फिर करवट लेता नजर आ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को राज्य के कई जिलों में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कुछ क्षेत्रों में तेज आंधी भी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की उम्मीद है। शुक्रवार को इन जिलों में हो सकती है बारिश। झारखंड वेदर टुडे की रिपोर्ट के अनुसार रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, बोकारो, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र में फिर बारिश, आईएमडी का अलर्ट, जाने किन जिलों में होगी तेज बरसात। महाराष्ट्र रेन। महाराष्ट्र के ठाणे समेत कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज होने के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। महाराष्ट्र वेदर न्यूज़। महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश के लिए मौसम अनुकूल बन गया। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। ठाणे में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए गुरुवार 5 जून को राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश का अनुमान लगाया था। ठाणे के भिवंडी तेज हवा के साथ बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। रिमझिम बारिश से मौसम में ठंडापन आया और उमस से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिली। सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन थोड़ी बहुत रुकावट के साथ सामान्य रूप से जारी है। मानसून की गतिविधियों में कुछ समय की रुकावट के बाद आई थी, लेकिन अब फिर से महाराष्ट्र में बारिश का दौर शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर सहित 30 से अधिक जिलों में अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। गरज और हवाओं के साथ बारिश। आईएमडी के मुताबिक कई क्षेत्रों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की उम्मीद जताई गई है। मौसम में आए इस बदलाव का कारण उत्तरी गुजरात और उत्तरी बांग्लादेश पर चक्रवाती परिसंचरण है, जिससे वातावरण में अस्थिरता पैदा हो रही है। अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक मानसून का प्रवाह जल्द ही फिर से बढ़ने की उम्मीद है, जिससे पूरे राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम से आने वाली हवाएं अधिक नमी ला रही हैं, जिससे कई हिस्सों बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। विभाग ने आज राज्य के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। फिलहाल झारखंड में मानसून प्रवेश नहीं किया है, लेकिन अगले एक सप्ताह तक मानसून जैसे हालात के आसार हैं। इधर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है। विभाग के अनुसार शुक्रवार को राज्य के पूर्वी और निकटवर्ती मध्य हिस्सों में तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश 73.6 मिलीमीटर सिकटिया देवघर में दर्ज की गई है। वहीं फिलहाल अधिकतम तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। विभाग के मुताबिक सबसे अधिक तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस लातेहार में रिकॉर्ड किया गया है। एमपी में अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ होगी बारिश, चेतावनी जारी। एमपी वेदर। मौसम विज्ञानी वीएस यादव ने बताया कि फिलहाल कोई बड़ा सिस्टम प्रभावी नहीं है। आगामी 24 घंटों के दौरान पूर्वी पश्चिमी मप्र में तेज हवा, गरज चमक के साथ बारिश, बौछारों की संभावना बन सकती है। एमपी वेदर। केरल से मानसून एक्सप्रेस तेज रफ्तार से चली थी, लेकिन महाराष्ट्र छग के कुछ हिस्सों में मानसून की दस्तक के बाद फिलहाल ये ठहर गया है। पिछले तकरीबन एक सप्ताह से मानसून आगे नहीं बढ़ पाया है और अब भी मानसून हिलियांग, आदिलाबाद, भवानीपटना के पास ही अटका हुआ है। अभी कोई बड़ा सिस्टम नहीं है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि दूसरे सप्ताह के आखिरी में ही मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे सकता है। अभी 2 दिनों बाद तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। Met Office issue thunderstorm weather warning as UK braces for wet weekend. I would like to be emailed about offers, events and updates from The Independent. Read our privacy notice. The Met Office has issued a thunderstorm warning in parts of England and Wales as the UK braces for a weekend washout. The yellow weather warning on Saturday covers southern England, parts of the Midlands, London, East England and South Wales. Frequent heavy showers and thunderstorms are expected for much of Saturday, before fading from the west during the mid to late afternoon. The Met Office warned 10-15 mm of rain could fall in less than an hour, whilst some places could see 30-40 mm of rain over several hours from successive showers and thunderstorms. पंजाब में बारिश को लेकर आई नई अपडेट, जाने आने वाले 5 दिनों का हाल। पंजाब के मौसम को लेकर अहम खबर सामने आ रही है।
दरअसल मौसम विभाग के अनुसार राज्य में गर्मी का कहर बढ़ेगा, क्योंकि पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब के औसतन तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों के बीच कोई बारिश की संभावना नहीं है। वहीं राज्य में गर्म हवाएं और उमस बनी हुई है, जिससे लोगों को गर्मी का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी ताज़ा चेतावनी के अनुसार पंजाब के सभी 23 जिलों को नो वार्निंग श्रेणी में रखा गया है। इसका मतलब है कि अगले 5 दिनों तक न तो भारी बारिश की संभावना है, न ही किसी तरह का कोई तूफान है। कहा जा रहा है कि तापमान में भले ही हल्का इजाफा हुआ है, लेकिन मानसून पूर्व हालात को देखते हुए तापमान सामान्य से अब भी कुछ कम बना हुआ है। यदि यही परिस्थितियां बनी रहीं, तो मानसून अपने निर्धारित समय पर या थोड़ा पहले भी दस्तक दे सकता है। वहीं आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे दिन के समय धूप से बचें, घर से बाहर निकलते समय सिर को ढकें और खूब पानी पिएं। वेदर फोरकास्ट, केरल में भारी बारिश, उत्तर भारत में गर्मी का कहर। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 7 जून 2025 के लिए देशभर का मौसम पूर्वानुमान जारी किया है। इस पूर्वानुमान में उत्तर, पूर्वोत्तर, पश्चिम और दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों की जलवायु स्थितियों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। 7 जून 2025 के मौसम के अनुसार उत्तर भारत में गर्मी बनी रहेगी। दक्षिण भारत में मानसून सक्रिय होगा। पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में बारिश हो सकती है। पश्चिम भारत में गर्म और शुष्क हवाएं चल सकती हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, आर्द्रता और हवा की गति में अंतर होगा। कुछ स्थानों पर तेज गर्मी और अन्य स्थानों पर बारिश की संभावना है। उत्तर भारत का मौसम, गर्मी से राहत नहीं। 1. दिल्ली, तापमान 42 डिग्री सी, आर्द्रता 35%, हवा की गति 18 किलोमीटर घंटा। स्थिति तेज धूप और गर्म हवा के कारण लू चलने की आशंका है। छायादार स्थानों पर रहने की सलाह। IMD weather live updates. Monsoon advances further north. Road trips to Himachal might experience medium to light showers. The northern limit of the southwest monsoon continues to progress steadily, now passing through key locations including Mumbai, Ahilyanagar, Adilabad, Bhavanipatna, and Puri, extending up to Balurghat. Catch all the live updates, daily forecasts, and IMD alerts only on News 24. India is set to experience varied weather conditions on June 6, with widespread rainfall predicted over several regions. Northeast India will continue to receive light to moderate showers, with isolated heavy rainfall in some areas, while parts of east, central, northwest and south peninsular India can expect scattered rain accompanied by thunderstorms and gusty winds. Meanwhile, temperatures are on the rise, particularly over northwest and central India, where gradual heat buildup is anticipated. The India Meteorological Department IMD has also issued early heat wave warnings for parts of Rajasthan later this week. Here's a detailed look at the regional weather forecast for June 6. हफ्ते भर झमाझम होगी बारिश, कश्मीर से लेकर केरल तक अलर्ट, जाने अपने शहर के हाल। IMD के मुताबिक केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रॉयल सीमा और कर्नाटक में 6 से 10 जून तक गरज चमक के साथ 30-40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने से भीषण गर्मी से काफ़ी हद तक राहत मिली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का कहना है कि अगले 7 दिनों तक बरसात के आसार हैं। उत्तर पश्चिम राजस्थान और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में निचले क्षोभमंडलीय स्तरों पर चक्रवाती हवाओं का प्रभाव है। इसके अलावा दक्षिण मध्य महाराष्ट्र से तटीय आंध्र प्रदेश तक एक ट्रफ रेखा और कर्नाटक व असम में चक्रवाती सर्कुलेशन देखा जा रहा है। इसके चलते पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 9 से 12 जून तक अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। त्रिपुरा में 6 और 7 जून को, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 9 से 11 जून तक भारी बारिश की चेतावनी है। IMD के मुताबिक केरल और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश होगी। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रॉयल सीमा और कर्नाटक में 6 से 10 जून तक गरज चमक के साथ 30-40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तर पश्चिम भारत में पूर्वी राजस्थान में 6 से 8 जून तक बदरा बरस सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में 11 और 12 जून को हल्की बारिश की संभावना है। पश्चिम राजस्थान में 8 से 10 जून तक 30-40 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में 6 से 12 जून के बीच हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। साथ ही 40-50 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। दिल्ली NCR में फिर तेवर दिखाएगी गर्मी, 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा, 12 जून तक IMD का क्या अपडेट। दिल्ली NCR में गर्मी फिर से तेवर दिखाने जा रही है।
पिछले कुछ दिनों से बारिश और तूफान से गर्मी से लोगों को राहत मिली थी। आईएमडी ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का। दिल्ली एनसीआर में गर्मी फिर से तेवर दिखाने जा रही है। पिछले कुछ दिनों से बारिश और तूफान से गर्मी से लोगों को राहत मिली थी। आईएमडी ने आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया है। हालांकि गर्मी बढ़ने के बावजूद इस दौरान लू चलने की कोई संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे 3 से 6 डिग्री तक और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में सुबह धूप खिली रही और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है। आईएमडी के अनुसार शुक्रवार को दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अगले 6 दिन के पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। शनिवार को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री के बीच और न्यूनतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। रविवार को अधिकतम तापमान बढ़कर 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की उम्मीद है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। रविवार को आसमान रहेगा, लेकिन 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की उम्मीद है। कल का मौसम 7 जून 2025, बदल गया मौसम का मिजाज, बारिश संग एंट्री लेगा तूफान, यहां तापमान छुएगा आसमान। कल का मौसम 7 जून 2025, कल का मौसम कैसा रहेगा? आज और कल का मौसम कैसा रहेगा? सुहावने मौसम के बीच आईएमडी ने अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। 11 जून से एक बार फिर उत्तरी राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि अगले 5 दिन बीच बीच में बादलों की आवाजाही के साथ बूंदाबांदी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन अब गर्म हवाएं चलने और तापमान बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। लेकिन पश्चिमी राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में तेज हवाओं यानी तूफान के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। कमोबेश यही हालात दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों असम, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेंगे। कल का मौसम कैसा रहेगा? मई के आखिरी सप्ताह से बदले मौसम पर ब्रेक लग गया है। आईएमडी ने पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा, पंजाब में अगले 5 दिन तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। हालांकि बादलों की आवाजाही के साथ तेज हवाएं बीच बीच में दस्तक देती रहेंगी। हो सकता है कहीं कहीं बूंदाबांदी गर्मी से राहत पहुंचाती रहें। आईएमडी ने 11 जून तक गर्म हवाओं के साथ अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होगा। लेकिन 12 जून से एक बार फिर मानसून की आहट के बीच बारिश शुरू होगी, जिससे मौसम सुहावना होगा। स्काईमेट ने पूर्वोत्तर के राज्यों में जारी भारी बारिश भी थमने का अनुमान व्यक्त किया है। मानसून की चाल सुस्त होने से बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। हालांकि अगले कुछ दिन तक नदियों में तेज बहाव जारी रहेगा। 11 जून से एक बार फिर बंगाल की खाड़ी पर सर्कुलेशन बनने से बारिश का दौर शुरू होगा।